हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ कुमार आशुतोष। मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि बिहार में जो बीपीएससी एग्ज़ाम ली जाती है उससे रिलेटेड मैं सारे टॉपिक्स वन बाय वन करके डिस्कस करने वाला हूं। उसी क्रम में मैं आपसे बात कर रहा हूं, बिहार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे रहा हूं अंडर द हेडिंग ऑफ बेसिक्स अबाउट बिहार। और इस हेडिंग के अंदर दिस इज सेशन नंबर 2 जो आप अभी देख रहे हैं। If you have not watched session number 1 then I would request you to first watch that session as well। उसके बाद आप यहाँ पर आए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर इटसेल्फ आल्सो। तो मैं अभी ये शुरुआत करता हूँ बिहार के बारे में कुछ रॉ फैक्ट्स जानकारी देते हुए। ये रॉ फैक्ट्स का मतलब ये है कि कभी कभार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, और नहीं भी पूछे जाए जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है उसे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सब चीजें उसको आनी चाहिए। शुरुआत करते हैं कि स्टेट रिकॉग्निशन होता क्या है। स्टेट रिकॉग्निशन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई राज्य सरकार किसी पशु पक्षी, लैंग्वेज या पेड़ पौधों को राजकीय महत्व का घोषित करती है तो इसका दो मेजर इम्प्लीकेशन होता है। पहला कि वो चीज़ उस स्टेट के नज़र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और वह हिस्टोरिकली उस जगह का, उस एनवायरनमेंट का या सोसाइटी का हिस्सा रहा है। और दूसरा इम्प्लीकेशन ये कि स्टेट उसके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए रिक्वायर्ड इम्पोर्टेंट मेजर्स भी लेती है। फॉर एग्जाम्पल असम गवर्नमेंट ने असम में मिलने वाले जो राइनोज होते हैं उनको स्टेट एनिमल का दर्जा दिया है। उसी तरह कश्मीरी स्टैग जो एक तरह से हिरण की प्रजाति का है, उसको हंगूल भी बोलते हैं। ये एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है और ये कश्मीर में ही पाया जाता है। तो इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए जम्मू कश्मीर में इसको वहां के स्टेट एनिमल का दर्जा दिया गया है। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी चीज स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है तो इसका मतलब वो चीज उस स्टेट के नजर में इंपॉर्टेंट है और उसके प्रोटेक्शन के लिए स्टेट जो है कई सारे मेजर्स लेती है। तो जो कश्मीरी स्टैग है या फिर असम में मिलने वाला राइनोज है, ये सब चीजें इन्वायरमेंट की टॉपिक है आपको पढ़ने के लिए। इन दोनों चीजों से रिलेटेड आप पढ़ाई इन्वायरमेंट में करेंगे या फिर कभी कभी न्यूज़पेपर में भी आते हैं इनसे रिलेटेड कोई कोई खबरें। लेकिन अभी हम बात करना चाहते हैं बिहार के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ बिहार सरकार के द्वारा जो अडॉप्टेड स्टेट एम्बलम है। स्टेट एम्बलम का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह। ये आप बिहार सरकार के द्वारा रिलीज किए गए किसी भी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं बिहार सरकार के द्वारा यदि वो रिलीज किया गया है तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स में ये प्रतीक चिन्ह जो है वो आपको मिल जाएगा, हर जगह पे मिलेगा, कहीं कॉर्नर में या साइड में टॉप पे। इसे बोलते क्या है तो इसे बोलते हैं बोधि वृक्ष। जी हाँ, ये भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। भगवान बुद्ध का इंपॉर्टेंस बिहार में बहुत ज्यादा है और आप हर जगह भगवान बुद्ध का छाप और उनसे रिलेटेड हिस्ट्री देख लोगे जो उसको बिहार गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। मैं आगे की भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेहतर है कि मैं विकिपीडिया का एक पेज यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। इससे फायदा ये हुआ कि इसमें पिक्चर्स दिए हुए हैं और ये एक लिस्ट के रूप में है। पिक्चर्स आप देखोगे तो ज्यादा समय तक आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे और याद रख पाओगे। मैंने यहाँ पे पेज ऐड कर दिया है और जो पहला ही इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे बताया गया है कि जो बिहार सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज स्टेट एम्बलम है वो ये है, एंड दिस इज कॉल्ड एज बोधि वृक्ष। दूसरा जो इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना चाहिए कि जो स्टेट फ्लावर है वो है गेंदा का फूल। गेंदा का फूल अर्थात मेरीगोल्ड। ये बिहार सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड स्टेट फ्लावर का दर्जा मिला है गेंदा के फूल का। इस तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन आपके काम की चीज है वो है स्टेट ट्री। स्टेट ट्री का दर्जा मिला है पीपल वृक्ष को। आप ध्यान दें कि स्टेट ट्री पीपल है और स्टेट एम्बलम बोधि वृक्ष है। ये ध्यान देना इसलिए जरूरी है कि इन फ्यूचर आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन से जब लोडेड हो जाओगे तो यू माइट गेट कंफ्यूज्ड इन फ्यूचर कि स्टेट एम्बलम पीपल था या बोधि वृक्ष था। तो आप अच्छे से याद रखो इस बात को कि स्टेट जो ट्री है वो एक प्रॉपर ट्री का नाम है पीपल, और जो स्टेट एम्बलम है उसमें बुद्धा जुड़े हुए हैं। ऐसे आप करोगे तो आपको याद रहेगी। नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ कि स्टेट बर्ड का दर्जा किसे मिला है तो ये है गौरैया। गौरैया एक छोटी सी चिड़िया होती है जो बिहार में हर गली मोहल्ले में, हर गांव में मिल जाती है। इनका जो दिखना है वो काफी कम हो गया है आजकल। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट कि अभी मैं बात करना चाहता हूँ स्टेट एनिमल का दर्जा किसे मिला गया है। तो आप यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान दो, बिहार सरकार के द्वारा द्वारा जो स्टेट एनिमल का दर्जा मिला है वो है बैल। लेकिन विकिपीडिया पे ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया है गौर, गौर का मतलब होता है भैंसा या बाइसन। तो ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया है विकिपीडिया पर ये सरासर गलत है। जो बिहार सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड स्टेट जो एनिमल है वो बैल है, भैंसा नहीं है। इस बात का प्रूफ देने के लिए मैं आपके सामने एक पेज रखता हूँ। ये न्यूज है दैनिक जागरण का। ये न्यूज है दैनिक जागरण का जो 16 अप्रैल 2013 को प्रकाशित किया गया था, और इसमें क्लियरली लिखा गया है कि गौरैया बिहार सरकार की राजकीय पक्षी है और बैल राजकीय पशु है। इनफैक्ट मैंने कई जगह किताबों में भी पढ़ा है तो बैल ही लिखा है। तो विकिपीडिया पर लेकिन इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो गलत है।
नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ऑफिशियल लैंग्वेज बिहार में क्या है। ऑफिशियल लैंग्वेज बिहार में एक नहीं दो है, दो लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। पहला तो ऑब्वियसली हिंदी है, और दूसरा जो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा बिहार में मिला है वो है उर्दू। उर्दू पहले नहीं था, उर्दू को बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ये एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उर्दू को बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया था। इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल खींचातानी भी हुई थी उस समय डिफरेंट पार्टीज के बीच में, क्योंकि उस समय उर्दू जम्मू कश्मीर के अलावा किसी भी अन्य राज्य का स्टेट लैंग्वेज नहीं था। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा ने उस समय अपने डिसीजन को नैतिक जिम्मेवारी बताया था, और अपने तो दूसरे पार्टीज ने इसको अपीजमेंट का पॉलिसी बताया था। अपीजमेंट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को खुश करने के लिए, सिर्फ खुश करने के लिए किए गए कार्य को करना। तो ये मैटर और भी ज़्यादा आग बबूला किया था मैथिली लोगों को, क्योंकि उनका लंबे समय से डिमांड था कि मैथिली लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जाए। खैर, मैथिली लोगों की ये जो डिमांड थी वो मानी गई थी 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, और इस लैंग्वेज को उस समय 8 शेड्यूल में शामिल किया गया था। लैंग्वेज से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं आपके जानने के लिए, लेकिन वो मैं मेंस की पढ़ाई के दौरान बात करूंगा। अभी आप इतना ध्यान रखो कि बिहार में दो स्टेट लैंग्वेजेस है, पहला है हिंदी और दूसरा उर्दू। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, जब बंगाल से बिहार को अलग करके एक अलग स्टेट का दर्जा दिया गया था। इससे रिलेटेड और सारी बातें आप सेशन नंबर 1 में जान सकते हैं, जहां पर मैंने इसे डिटेल में बताया है। बिहार में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है मांगुर मछली को। इसे देसी मांगुर कहना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तब इसका नाम आपको ये दिखेगा, वॉकिंग कैटफिश, जिसे एशियन कैटफिश भी बोलते हैं या थाई कैटफिश भी बोलते हैं। इस मछली को भारत सरकार ने बैन कर रखा है भारत में। तब आप उस समय मेरे ही तरह एक लॉजिकल क्वेश्चन आपके मन में भी आ सकता है कि जिस मछली को भारत सरकार बैन कर रखी है, उसे बिहार सरकार राजकीय मछली का दर्जा कैसे दे सकती है। टू क्लियर ऑल द कंफ्यूजन, मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कैटफिश मछलियों की एक प्रजाति होती है जिसके मुंह पे बिल्लियों जैसा ये बाल जैसा निकला रहता है। इस कैटफिश के भी सब स्पीसीज होते हैं, जैसे अफ्रीकन कैटफिश, थाई कैटफिश, फिलीपींस कैटफिश। इसी तरह इसका एक इंडियन वर्जन भी होता है जिसे क्लैरियस बैट्रोकस भी कह सकते हैं। यानी विकिपीडिया पर दिया हुआ ये इन्फॉर्मेशन ग्रीन के अंदर जो मैंने हाईलाइट किया है बिल्कुल सही है। तो फिर वो कौन सी मछली है जो भारत में बैन की गई है? जो मछली भारत में बैन की गई है वो है थाई कैटफिश। केंद्र सरकार ने इस मछली को सन 2000 में प्रोहिबिट किया था। इनफैक्ट केरला 2 साल पहले ही यानी 1998 में ही इस मछली को प्रोहिबिट कर दिया था। और बैन किए जाने का वजह उस मछली के खुद के खतरनाक कैरेक्टरिस्टिक है। ये मछली ओमनीवोरस होती है और जहाँ भी रहती है अपने आसपास की सारी मछलियों को खा जाती है, उनके अंडों को भी खा जाती है। इतना ही नहीं, पानी के अंदर जो कुछ भी पौधे होते हैं, घास होते हैं, यानी एक्वेटिक जो वीड्स होते हैं, उन्हें भी खा जाती हैं। और इस तरह से वहाँ पे दूसरी मछलियों को पनपने का ये ज़्यादा मौका ही नहीं देती। ये दूसरी मछलियों को खा खा कर 3 से 5 फीट तक बड़ी हो सकती हैं। ये हार्श कंडीशंस लाइक बहुत कम पानी वाले कीचड़ में भी जिंदा रह लेती हैं। इनफैक्ट इनमें एयर ब्रीदिंग की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पे ये दिन भर पानी से बाहर रहकर भी जी सकती हैं और उछल उछल के आसपास के दूसरे वाटर बॉडीज में चली जाती हैं और नए वाटर बॉडी में एंटर करके वहाँ के भी इकोसिस्टम को ख़राब करती है, वहाँ के भी मछलियों को खाती हैं। इसके अलावा मेढक या दूसरे भी जो जीव जंतु होते हैं उन सब को भी खाकर फिनिश कर डालती हैं। इस तरह से हम समराइज कर सकते हैं कि मांगुर मछली का जो विदेशी वर्जन है यानी साउथ ईस्ट एशियन कैटफिश या थाई कैटफिश, ये प्रीडेटिव मछली है और इन्वेजिव होती है नेचर में, जो हमारे लोकल एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए खतरा पैदा करती हैं और बेहतर है कि इन्हें भारत में बैन कर दिया जाए। तो मैंने आपको बताया कि मांगुर मछली का जो स्पीसीज़ भारत में बैन है वो है थाईलैंड वाला कैटफिश। इसके अलावा अफ्रीकन कैटफिश भी भारत में बैन है। तो जो भारत में अलाउड है, यानी जो बिहार सरकार के द्वारा राजकीय मछली का जिसको दर्जा दिया गया है, वो है उस कैटफिश का इंडियन वर्जन। ये मछली पूरी तरह से एंडेमिक है, यानी यहाँ की क्लाइमेट में कोई थ्रेट पोज नहीं करती है। इस मछली का न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी हाई होता है, जो लोगों के अगर डाइट में इंक्लूड किया जाए तो उनके न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्पफुल है। ये मछली मुश्किल से 300 ग्राम की होती है।
ये फ्रेश वाटर में जैसे नदियों में या इवन धान की खेतों में भी और तालाबों में भी पाई जाती है। और यही वजह है कि बिहार सरकार ने इसको राजकीय मछली का दर्जा दिया है। अब लास्ट में ये जान जाओ कि बिहार का राजकीय फल आम है, यानी मैंगो। और सबसे नीचे देख रहे हो जहाँ पे बिहार का पॉपुलेशन मेंशन्ड है। हालांकि जो अभी मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ उससे रिलेटेड ये पॉइंट है नहीं, मुझे अपने नोट्स में कहीं दिख गया तो रैंडमली यहाँ मेंशन कर दिया, इसलिए मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ। बाकी पॉपुलेशन से रिलेटेड टॉपिक को जो मैं डिस्कस करूँगा तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल में सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं, इससे रिलेटेड सारे डेटा जो है उसको भी एनालाइज करूँगा और आपसे शेयर करूँगा। इसके अलावा एक और चीज़ बतानी है आपसे। मैंने सोचा था कि आपसे बिहार के पॉलिटिकल सेटअप और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की बात मैं इसी सेशन में करूँगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इसमें बिहार के विधानसभा से लेकर ब्लॉक लेवल तक की सारी बातें की जानी है आपसे। पर यह टॉपिक काफ़ी बड़ा है जिसको डिस्कस करने के लिए यह उचित होगा कि मैं एक अलग से सेशन लूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट सेशन देखो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक ही जगह कलेक्टिव रूप से मिल जाएंगी। और अभी के लिए इस सेशन को यहाँ पे डिसकंटिन्यू करते हैं एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विथ अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस।